पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कैसे छोटी छोटी आदतें या छोटी छोटी चीजें आपके लाइफ के अंदर एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे आपके डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी लाइफ तक बदल सकते हैं। अगर आप डेली 1% बेटर बनते हो तो एक साल के अंदर आप लगभग पहले से 38 गुना ज्यादा बेटर बन जाओगे। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर 1 की पावर 365 करे, मतलब अगर 1 को 365 टाइम मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट आएगा 1। अब देखना, अब असली खेल शुरू होगा। अब अगर 1 के अंदर सिर्फ 1 का 100वां हिस्सा ऐड करे और उसको 365 टाइम मल्टीप्लाई करे तो रिजल्ट आएगा 37.78, लगभग 38%। आप देख सकते हैं कि 1 के अंदर कैसे एक छोटी सी मात्रा मिलाने पर उसका रिजल्ट लगभग 38 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो ये है कंपाउंडिंग की पावर। जिम रॉन कहता है कि मोटिवेशन इज व्हाट गेट्स यू स्टार्ट एंड हैबिट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग। मतलब मोटिवेशन से तो कोई काम आप शुरू करते हो, लेकिन आते हैं जो उस काम को बनाए रखते हैं। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको अगर 2 ऑप्शन दिए जाए, एक तो ये कि आज आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आएगा और दूसरा ये कि आज आपके अकाउंट में 1 रुपया आएगा, लेकिन ये डबल होता जाएगा 30 दिन के लिए। जैसे आज 1, फिर 2, 4, 8, 16 ऐसे। जिसको कंपाउंडिंग की पावर पता होगी वो ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये 1 करोड़ तो फिक्स अमाउंट है, लेकिन वो आगे चलकर लगभग 53 करोड़ हो जाएगा। आप स्क्रीन पर ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। लेकिन जब आप कोई नई हैबिट बनाना चाहते हो या कोई नया बदलाव अपने अंदर लाना चाहते हो तो आपका माइंड आपके अगेंस्ट काम करता है। वो आपको हमेशा कंफर्ट की तरफ ले जाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं कल सुबह जल्दी 5 बजे उठकर रनिंग पर जाऊंगा, तो आप मोटिवेट होकर 2-3 दिन तो चले जाओगे, लेकिन जैसे ही आपका धीरे धीरे मोटिवेशन कम होगा, फिर आपका माइंड क्या करेगा, वो आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देगा, ऐसे ऐसे फैक्ट देगा कि आप उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। जैसे आपका माइंड कहेगा कि रात को लेट सोया था, अभी सो जाता हूँ, और साइंस भी कहती है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। या फिर आप कहोगे कि सिर्फ 5 मिनट सो जाता हूँ फिर उठ जाऊंगा, या आप कहोगे कि नींद तो पूरी हुई नहीं है, फिर दौड़ के क्या करूंगा इसलिए सो जाता हूँ। ऐसे बहुत से ढेरों एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स आपका माइंड एकदम परफेक्टली देगा और आप उस हैबिट को वहीं छोड़ दोगे। या फिर आप सोचोगे कि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो रनिंग करके क्या फायदा। ये सब आपके माइंड के अंदर आने लगेगा और आप सो जाओगे और फिर वापस उसी आपके पुराने रूटीन के अंदर चले जाओगे। आप ऐसे मोटिवेट होकर कोई भी नई आदत बनाने की सोचते हो और कुछ दिन बाद उसको छोड़ देते हो, तो आपके माइंड में आपकी एक इमेज बन जाती है कि मैंने बहुत बार तो ट्राई कर लिया, मैं इसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसी चीज को एक्सेप्ट कर देता है और आप कोई नई हैबिट बनाने की ट्राई भी नहीं करते हो। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप कोई भी नई हैबिट्स आसानी से बना सकते हो। तो आइए पहले पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल का मतलब है कि पहले छोटे बदलाव लो, एकदम से बड़े बदलाव लाने की कोशिश मत करो। जैसे मान लीजिए कि आपने सुबह जल्दी उठने का सोचा है, तो एकदम पहले दिन से 3 बजे उठने की मत सोचो। पहले 15 मिनट पहले उठो, फिर 20 मिनट, ऐसे करते करते 5 बजे, फिर 4:30 बजे और फिर 3 बजे तक पहुंचो। आप क्या करते हो कि एक दिन जोश में आकर 10-12 घंटों का टाइम टेबल बना लेते हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि पूरे दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ते हो और अचानक अगले दिन से 10-12 घंटे पढ़ने लग जाओगे, तो ये तो कैसे पॉसिबल है। पहले आप 1-1, 2-2 घंटा कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करो, फिर उस टाइम को बढ़ाओ। आप एक दिन में 1 घंटा वर्कआउट करने की मत सोचो, आप 10 पुशअप्स ही मार लो डेली, वो भी बहुत है, लेकिन हर रोज। आप पहले दिन 1 घंटा मेडिटेशन करने की मत सोचो, आप 5 मिनट भी कर लो, लेकिन आपको रोज करना है। आपको एक बात याद रखनी है कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। मतलब कोई प्रोग्रेस ना करने से ऐसा है कि 1% भी प्रोग्रेस कर लो, वो भी बहुत है। नंबर 2, ऐड न्यू हैबिट विथ अदर हैबिट्स। जैसे आप सुबह जल्दी उठे और आपने 2 ग्लास पानी पिया, तो उसके बाद आपने सोचा कि मैं इसके बाद 20 मिनट रीडिंग करूंगा, मतलब कोई भी नई बुक्स पढ़ोगे। तो जैसे ही आप दूसरे दिन सुबह जल्दी उठोगे और पानी पियोगे ना, तो आपको याद आएगा कि मुझे इसके बाद बुक्स पढ़नी है। इससे वो दोनों हैबिट्स कनेक्ट हो जाएगी। नहीं तो आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा ना,
तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आप उसको टालोगे। सुबह सोचोगे कि दोपहर को कर लूंगा, दोपहर को सोचोगे कि रात को कर लूंगा और आप नहीं कर पाओगे। नंबर 3, ट्रैक योर हैबिट्स। आदतों को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए उनको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आप इसको ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो हैबिट को ट्रैक करती है। मैं पर्सनली नोट्स और नोशन ऐप यूज करता हूँ, उनके अंदर ही मैं अपनी हैबिट लिखता हूँ। आप चाहो तो भी वो ऐप यूज कर सकते हो। जब कभी भी आपके माइंड में कोई नया आइडिया और नया थॉट्स आए ना, तो उसको उसके अंदर लिख दो, नहीं तो बाद में क्या होगा कि आप उसको भूल जाओगे। एक और तरीका है हैबिट को ट्रैक करने का। आप हैबिट ट्रैकर का टेम्पलेट गूगल से प्रिंट निकाल लो या फिर उसको हाथ से ड्रॉ कर लो, फिर उसको कहीं दीवार पर चिपका दो। ये कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ साइड में आपको अपनी हैबिट लिखनी होती है जो आपको 30 दिन तक फॉलो करनी है, और ऊपर की ओर डेट लिखी होती है। इससे क्या होगा कि जब आप इन टास्क को कंप्लीट करते जाओगे ना, तो आप जब टिक लगाओगे ना, तो आपके अंदर एक विनर वाली फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ कर लिया है। एक मंथ तक ये चैलेंज ले लो कि मुझे इस काम को 30 दिन तक रोज करना है। आपको शुरुआत में याद रख रख के इन चीजों को करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये चीजें ऑटो पायलट मोड में होने लगेगी। नंबर 4, रिवॉर्ड योरसेल्फ व्हेन यू कंप्लीट ए टास्क। आप किसी हैबिट या टास्क को कंप्लीट करने से पहले एक रिवॉर्ड सेट कीजिए कि जब मैं इस हैबिट को कंप्लीट कर दूंगा तो मैं खुद को ये रिवॉर्ड दूंगा। जैसे आपने सोचा कि अगर मैं 21 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रहा तो मैं एक मूवी देखने जाऊंगा, या फिर किसी अच्छी होटल में जाकर खाना खाऊंगा, या फिर कहीं घूमने जाऊंगा। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से आप नई आदतें बना सकते हो। पिछले वीडियो पर सपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं और हेल्पफुल वीडियो लाने वाला हूँ।